श्री राधा। ललिता ठीक कहती है कि मैं इन दिनों अस्वस्थ हो गई हूँ। मुझे जागते हुए ही स्वप्न दिखते हैं। मैं ना मानने वाली ना होने वाली बातों को सत्य मान लेती हूँ और दुखी हो जाती हूँ। अब यह भी कोई मानने योग्य बात है कि जो मेरे जीवन सर्वस्व है, प्राण है, प्रेम के अनंत अपार पारावार है, वे मुझे अपनी पद आश्रिता का परित्याग करके पृथक हो सकते हैं। लेकिन वे क्रूर आ गए थे उन्हें मथुरा ले जाने। क्या हुआ कि 4 दिन को चले गए भी हूँ तो वैसे सावधान रहकर सोचती हूँ तो यह भी सत्य नहीं लगता। वे 1 दिन को भी तो मेरे समीप से कहीं गए नहीं। उन चतुर चूड़ामणि ने किसी प्रकार कंस को मार दिया होगा। वन में नित्य ही तो गोचारण करने जाते हैं। किसी दिन 4 पद और आगे मथुरा तक चले गए होंगे। अब इसको लेकर इतनी चर्चा, इतनी ऊहापोह लोगों में, मेरे मन में क्यों चला करती है? वे उद्धव आ गए थे। वनमाली सबको अपनाना ही तो जानते हैं। कभी उद्धव को भी सखा स्वीकार कर लिया होगा। सब अपने अपने भाव के ही अनुसार तो उन्हें देखते हैं। यही वृंदावन में गोपियां क्या क्या कहती हैं उनके संबंध में। उद्धव भी अपने भाव के अनुसार उन्हें देखते हैं, मानते हैं और वैसी ही बातें कहते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे मयूर मुकुटी उनके साथ सदा मथुरा ही रहते हैं। यहाँ भी तो उनके सब सखा यही कहते हैं, कन्हाई मेरे साथ ही रहता है, मेरे संग ही खेलता है। ऐसे ही उद्धव को लगता है तो क्या आश्चर्य। मैं क्यों उद्धव की बातों को लेकर व्याकुल बनती हूँ। उनके अग्रज पधारे द्वारिका से। वे बड़े हैं, बड़े दायित्व है उनके। मैं दूर से उनके पदों के सम्मुख भूमि पर मस्तक ही तो रख सकती हूँ। वे तो वात्सल्य की मूर्ति हैं। सदा मुझे उनका आशीर्वाद मिला है। वे तो जब अवसर आए यही पूछवाते हैं, लाली क्या चाहती है। मुझे कष्ट हो ऐसी कोई बात, कोई कार्य उनके द्वारा संभव नहीं। वे भी अपने अनुज से पृथक तो नहीं रह पाते, किंतु संभव है कि मुझ पर अतिशय स्नेह के कारण अनुज को यहाँ रखकर कुछ काल को मथुरा द्वारिका वालों की देखभाल करने चले गए हों। अपने छोटे भाई को वे तनिक भी श्रम करते देखना नहीं चाहते। कोई भी कठिनाई की बात आ पड़े तो स्वयं आगे आ जाते हैं। अतः अवश्य कोई काम होगा यादवों को। उसके लिए कुछ काल को वे मथुरा चले गए। बड़ों को बहुत व्यस्त रहना ही पड़ता है। हम बालिकाएं उनकी समस्या कैसे समझ सकती हैं? क्या आवश्यकता है कि हम इसमें अपना सिर खपावें? इनके स्नेह भरे कर की शीतल छाया सिर पर है, शीश पर है। यह हमारा सौभाग्य। मुझसे कोई सखी नहीं कहती, किंतु सब परस्पर संकेत करती हैं, कानों में फुसफुसाती हैं। मैंने सुना है और इसमें इतना संकोच करने की बात भी क्या है? सत्य को सुनकर मैं रुष्ट क्यों होंगी? यह तो सत्य है कि मैं उन्मादग्रस्त हूँ। यह कोई आज की बात तो नहीं है। प्रारंभ से, शैशव से मैं कम ही सावधान रह पाती हूँ, यह मुझे पता है। लगता है मेरा यह उन्माद इन दिनों विशेष बढ़ गया है। मैं तो वृंदावन त्याग कर कहीं जाती नहीं, किंतु कभी लगने लगा था जैसे मैं सब सखियों के साथ किसी तीर्थ यात्रा में चली गई। कितना अद्भुत स्वप्न था। स्वप्न भी एक साथ बहुतों को एक ही आते हैं क्या? सखियों ने भी वही स्वप्न देखा और अब सब उसे सत्य मानने लगी हैं। हम सब जैसे मैया ब्रजेश्वरी के साथ किसी सूर्य ग्रहण के समय समंतक पंचक तीर्थ में स्नान करने कुरुक्षेत्र चली गई। वहां अग्रज के साथ वे द्वारिकाधीश मिले, उनकी रानियां मिली, पुत्र तथा पुत्र वधुएं मिली। कितनी ही बातें हुई। मुझे तो अब भी वह स्वप्न समुचा स्मरण है। ऐसा लगता है जैसे वह सत्य ही हो। स्वप्न ही तो था। मेरे ब्रजराज कुमार नित्य किशोर और मेरे बहुत बहुत अनुरोध करने पर तो किसी सखी के कर का तांबूल पुष्प माल्य स्वीकार करते हैं। किसी की सेवा लेने में कितना संकोच करते हैं। उनके इतनी रानियां, पुत्र पुत्रवधुएं। यह सत्य भी हो तो वे द्वारिकाधीश, इनके समान स्वरूप वाले इनके कोई अंश होंगे। उनसे मिलने ब्रज से बाहर राधा की कोई छाया ही गई होगी। मैं तो जान नहीं सकती। अवश्य छाया गई होगी, तभी तो उसके सब अनुभव मुझ में प्रतिफलित होने लगे। अब भी सोचती हूँ तो वे द्वारिकाधीश, उनका वह समाज, वह मिलन बहुत उदास उदास लगता है। ब्रज के, वृंदावन के, वनमाली के मिलने की छाया भी तो उसमें कहीं नहीं ज्ञात होती।
ऐसा ही एक स्वप्न, बहुत दीर्घ प्रतीत होने वाला स्वप्न कि दूसरे किसी सूर्य ग्रहण में हम सबको बाबा ब्रजेश्वर सुदूर सिद्धाश्रम कश्यपाश्रम ले गए स्नान कराने। वहां भी वे द्वारिकाधीश समाज के साथ आ गए। बाबा ने हम सबको उनके साथ विदा कर दिया और द्वारिका के पार्श्व में महानगर बनवाकर द्वारिकाधीश ने मुझे सखियों के साथ वसा दिया। छी, पता नहीं कि मेरी वह कैसी छाया थी। वहां उन द्वारिका के स्वामी की प्रधान प्रिया बन गई। स्वप्न के समय का क्या ठिकाना, बहुत समय बनी रही, बहुत स्नेह, बहुत सम्मान करते थे श्री द्वारिकाधीश। किंतु ब्रज के आनंद का सहस्रांश भी तो इस स्वप्न में सुलभ नहीं होता। ऐसे नीरस स्वप्न क्यों आते हैं? कोई छाया चली भी गई हो तो उसका प्रतिफलन मुझे इतना उन्मत्त क्यों बनाता है? मेरे नवघन सुंदर तो कहीं जाते नहीं, उनकी भी कोई छाया कहीं सक्रिय हो तो मुझसे क्या प्रयोजन? मैं प्रारंभ से ऐसी ही पगली हूँ। वे बाबा के साथ गोकुल से वृंदावन आए, उन्हें देखा तब से ही उन्मादिनी हो गई। वे समीप होते थे निकुंज में, उनके अंक में होने पर भी मैं व्याकुल होकर क्रंदन करने लगती थी। हा प्राणवल्लभ, क्या गए तुम? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मूर्छित तक हो जाती थी वियोग की मानसिक कल्पना करके। अब वही उन्माद बढ़ गया है। मेरा उन्माद कितना कष्ट देता है सखियों को, कितनी स्नेहमयी है सब। मेरे साथ अंधेरी रजनी में वन वन भटकती है, कठिन कंटका कीर्ण पथों में दौड़ने को विवश होती है। क्या सुख दिया मैंने इन्हें, मैं किसी को भी क्या सुख दे पाती हूँ? ये सब तो अपने सहज स्नेहवश सदा मेरी सेवा में लगी रहती है, और यह बात कहूँ तो हाहाकार करने लगेंगी, सब दुखी हो जाएंगी। मैं इनके लिए कुछ भी तो नहीं कर पाती। इन सब में मुझसे तो बहुत अधिक सौंदर्य है, विद्या है, कला है, सेवा परायणता है, शील है, किंतु कोई इसे स्वीकार नहीं करती। इन्होंने पता नहीं किस जन्म जन्म के संबंध के कारण मुझे सखी बना रखा है। ये सब तो स्वामिनी कहती है। मैं इनके ऋण से, इनकी सेवा से, इनके प्रेम से सदा इनकी आभारी ही रहूंगी। इनको कुछ देने योग्य कहाँ हूँ। जानती हूँ कि इन सबका सुख मेरी प्रसन्नता में है। मैं सुखी रहूं तो सब सुख प्रसन्न रहेंगी, पर यह भी इन्हें कहाँ दे पाती हूँ। अपने उन्माद से मैं विवशा हूँ। मुझे अपने शरीर का ही स्मरण नहीं रह पाता। मैं कोई सुख तो नहीं दे पाती हूँ उनको जो मेरे सर्वस्व है। मैंने उन्हें भी दुख ही दिया है। पता नहीं क्या देख कर वे राधा पर रीझ गए। व्रज में सब तो उन पर प्राण देती हैं। उन त्रिभुवन सुंदर सकल कला निधान भुवनैक वल्लभ में समस्त सद्गुण सब विद्या वैभव स्थिर वास करते हैं। उनके लिए देव गंधर्व नाग में कौन सी कन्या है जो दुर्लभ हो? मेरी सखियों में वृंदावन में ही मुझसे बहुत अधिक रूपवती गुणवती हैं। उनकी उपेक्षा सहकर भी उनकी ही उपासना में सबके चित्त लगे रहते हैं। सब उनका सानिध्य पाने को सर्वदा ही समुत्सुका रहती हैं, किंतु वे हैं कि उन्हें क्या राधा ही चाहिए। वे इसके बिना आह्लादित ही नहीं होते। उन्हें पता नहीं इसमें क्या दिखता है, क्या मिलता है इससे। वे किसी और के समीप चले भी जाते हैं तो केवल कृपा परवश जाते हैं। कोई बहुत व्याकुल हो तो उसकी प्रेक्षा कर नहीं सकते। यह उनका स्वभाव है। उनके लिए जो व्याकुल हो, उनको जो पुकारे, उसे अपनाए बिना वे नहीं रह सकते। जिसके प्राण उनके पाद स्पर्श के प्यासे हैं, उनको अपनाना ही चाहिए उन्हें। वे उपेक्षा कर देंगे तो अनाश्रय अबल प्राणी प्रश्रय कहाँ पावेगा। उन प्रणत पालकों प्राणियों को पदाश्रय के प्रार्थी प्राणियों को अपनाना ही चाहिए। मैं क्या करूं, मेरी भी एक दुर्बलता है, मेरी विवशता है। मैं जानती हूं कि उन्हें मेरे समीप ही सुख मिलता है, मेरे सानिध्य में ही वे आह्लादित होते हैं। अतः जब और कहीं रह जाते हैं तो मुझे कष्ट होता है कि मन मारकर किसी की व्याकुलता के कारण केवल उसे सुखी करने की कृपा परवश वे क्यों रुके, क्यों कष्ट पाया उन्होंने। और मुझ में मान जागता है। मेरे मान ने भी कितना कष्ट दिया उन्हें। वे कितना डरते हैं, कितने कातर होते हैं मेरे मान से। सखियों तक के हाथ जोड़ते, मेरी मनोहार में मुझे मनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। मुझे प्रसन्नता देखकर, मेरे मुख पर स्मित देखकर कितने प्रसन्न होते हैं। वे उपेक्षा कर दे
क्या कर लूंगी मैं उनका? मैं उनके प्रेम की ही तो गर्विता हूँ। दूसरा क्या रखा है राधा में? मुझ में कहाँ प्रेम की गंध भी है, किंतु वे तो केवल प्रेम के ही घनीभाव है। उनका प्रतिक्षण बढ़ता प्रेम, क्षण क्षण नवायमान नित्य प्रेम उनका। इस उनके प्रेम ने ही मुझे गर्विता बना दिया है। उनके इस प्रेम की ही मैं उन्मादिनी हूँ। अपने इस असीम प्रेम के कारण ही वे पराधीन हो जाते हैं, मेरे पराधीन हो गए हैं, किसी भी प्राणी के पराधीन हो जाते हैं यदि उसके अंतर में प्रेम का प्राकट्य हो। कितनी अद्भुत बात है। स्वयं ही प्रेम प्रदान करते हैं और फिर स्वयं उस प्रेम के पराधीन हो जाते हैं। अब यह श्रेय मुझे देते। तुम जिस जीव पर कृपा करती हो उसके अंतर में प्रेम का प्रकाश होता है। जब किसी पर तुम्हारी कृपा उतरती है तो मैं उसकी उपेक्षा करके उससे दूर कैसे रह सकता हूँ। तुम ही तो प्राणियों को कृष्ण प्रेम की प्रदायिका हो। तुम्हारे पादार बिंदों में ही प्रेम पलता है। इन पदों की प्रीति तो मेरी भी प्रार्थनीय है। मैं क्या कहूँ उनसे? मैं उनकी, वे जो चाहे, जो माने, जो बना दे, मैं उनसे पृथक हूँ, यह तो सर्वथा असत्य है। लेकिन मुझे प्रेम का नाम भी प्रतीत नहीं होता। वे परम पुरुष मुझे अपनाए हैं, अपने सहज स्वभाव से अपने ही प्रेम के कारण अपनाए हैं। मैं तो बार बार मान करके कष्ट ही देती हूँ उन्हें। मेरी ये सखियां, इन्हें उनका सानिध्य मिले, इन पर वे अनुकंपा करती रहे। मैं इन सब के सम्मुख यह भी तो नहीं कह पाती ये सब है कि इनको केवल मेरा मुख देखते रहना है। ये भी तो उनके समान अपने ही प्रेम के कारण मुझ में ही अनुरक्ता है, मेरी ही सेवा में संलग्ना है। इनको भी कुछ चाहिए तो केवल सेवा। सब चतुरा है, बहुत चतुरा। इनसे मेरा कुछ भी तो छिपा नहीं। ये मेरी आत्मा अंतरंगा, मैं इनसे क्या छिपाऊंगी? मैं छिपाना भी चाहूँ तो यह गुण मुझे कहाँ आता है? वे भी ऐसे हैं कि उनकी कोई क्रिया सखियों से छिप नहीं पाती। उनका स्पर्श तो दूर, उनका स्मरण ही मुझे श्वेत स्नात करा देता है। वे मेरी वीणी गूंथे तो कम नहीं पाते, वे मेरी वीणी गूंथे तो कस नहीं पाते। पदों में अलग तक लगावे अथवा कपोल पल्ली पर कोई अंकन करे, सब उनके श्वेत से आर्द्र होकर कुछ फैलेंगे ही। इनको मैं कैसे छिपा सकती हूँ? वे हैं कि यह सब किए बिना उनको संतोष नहीं होता। जो उनको सुख संतोष देता है वही तो मेरा सर्वस्व है। मैं उससे कैसे उन्हें रोक सकती हूँ? वे समीप रहे, समीप ही रहते हैं, मेरे रोम रोम में वही है, परंतु मुझे परितोष जो नहीं होता। उनके सामीप्य की, उनके प्रेम की प्यास, यह पिपासा मेरे प्राणों में बसी है। मुझे लगता है कि यह पिपासा ही मेरे प्राण है। वे रसराज रस स्वरूप कृपा करते हैं, तब यह प्यास पनपती है। उन प्राण धन ने कहा था, मैं इस प्रेम की प्यास का भूखा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, अतः मुझमें तो परितृप्ति पूर्णता पाती है। किंतु प्यास जहाँ है, प्रेम की प्यास, मैं वहीं पहुंचकर तृप्त होता हूँ। यह प्यास ही मुझे भी परवश बना देती है और किसी भी प्राणी के प्राणों में यह प्यास तुम्हारे पदार बिंद की कृपा से ही पनपती है। तुम किसी पर कृपा करो तो पता नहीं क्यों वे समस्त श्रेय मुझे ही देते हैं। मैं स्वयं उनके स्नेह, उनके प्रेम की सदा प्यासी। यह प्यास ही तो मेरा उन्माद है, यह प्यास जो परितृप्त होना ही नहीं जानती। उनका प्रेम, यह प्रेम पा सकती मैं। लेकिन प्रियतम कहते हैं कि मैं उनको प्रेम दे सकती हूँ। वे असत्य तो नहीं कहते, परिहास में भी वे मुझसे वे कभी असत्य नहीं कह पाते। उनको सुख होता है तो प्रेम परिपूत प्राणी पाकर, अतः जो भी उनका प्रेम पाना चाहता है सबको इस पगली राधा का आशीर्वाद, उन सब उनका निष्काम पवित्र प्रेम प्राप्त करें। सब मेरे उन जीवन सर्वस्व का सानिध्य पावे, सबको वे पुरुषोत्तम अपनावे। राधा ने तो किसी से कभी स्पर्धा नहीं की, मैं किस बल पर स्पर्धा करूंगी? उनका तो अहेतुक प्रेम है मुझ पर, इसके अतिरिक्त क्या है मेरे पास? यह तो वही जानते होंगे कि क्यों वे मुझे इतना प्रेम दान करते हैं। मैं कहाँ अपने को उनके प्रेम की अधिकारिणी पाती हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि मैं उनकी हूँ, उन्हीं की हूँ, उन्हीं की श्वास इस शरीर में जीवन बनी है। उनके अतिरिक्त, उनके पृथक तो राधा की सत्ता ही नहीं है। वे भी कहीं और सुखी नहीं हो पाते। वे मेरे समीप मुझसे ही आनंदित होते हैं। यही अनुभूति मेरा जीवन है।
वे मुझसे पृथक रह भी सकते हैं, यह सोचना भी अपराध है। ऐसा कभी संभव नहीं है। अब उनके वियोग की यह अनुभूति प्राणों को उन्मथित कर देने वाली है विस्मय वाग्नी। इसकी कोई परिभाषा, इसका कोई समुचित समाधान मेरे पास नहीं है। यह मेरा उन्माद है। इनके अपार प्रेम ने मुझे उन्मादिनी बना दिया है। उनके अंक में होने पर भी यह वियोग वाड़क जाग जाता है और लगता है कि वे प्राणधन मेरा परित्याग कर कहीं चले गए। मैं उन महाधन को पाकर ही तो धनी हूँ, उनके स्नेह से ही तो सम्मानिता हूँ। मैं उन महाधन को पाकर ही तो धनी हूँ, उनके स्नेह से ही तो सम्मानिता हूँ। आशंका भी उठती है अंतर में कि मैं उनसे वंचिता हो गई तो मेरे दुख का पार नहीं रहता। उस दारुण दुख को दूसरा कोई समझ नहीं सकता, कोई समझेगा भी कैसे। दुख का कोई कारण तो कहीं किसी को दिखता नहीं। मैं किसी को क्या समझाऊं, स्वतः भी समझ रही हूँ कि यह मेरा मानसिक भ्रम, मेरा चित्र वैचित्य सखियों के अपार कष्ट का कारण है। ये सब परम स्नेहशीला मेरे दुख से संतप्त होती है, नाना प्रकार के कष्ट उठाती है, मुझे ही सुखी करने में, स्वस्थ सावधान रखने में संलग्न रहती है। मेरे प्राणधन को भी कष्ट होता है मेरी व्याकुलता देखकर। वे किसी की भी कातरता देख नहीं पाते। मैं तो उनकी अपनी हूँ, लेकिन मेरी यह विवशता, यह भी उन्हें प्रिय होगी। मैं उनकी हूँ तो मेरी दुर्बलताओं को भी तो उन्हें ही दुलराना है। वे यह करते हैं, उन्हें यह करना बहुत अच्छा आता है। वे मेरे, मैं उनकी, उन्हीं की। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय